हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हूँ? तो माई सेल्फ विष्णु सोनी, कू साइंस एकेडमी लाइव क्लास प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। तो हम लोग लेसन फर्स्ट आपके डिस्कस कर रहे हैं रेगुलरली। लेसन फर्स्ट, जिसका नेम आप सब जानते हो, द लिविंग वर्ड इस चैप्टर का बेटा नेम है, जिसके अंदर बेटा हम लोगों ने लास्ट प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फिनिश की हैं। और नेक्स्ट हम लोग बेटा स्टार्ट किया था हम लोगों ने टॉपिक टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का हम लोगों ने लास्ट क्लास तक जनरल इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। एनीवन कोई डाउट प्रॉब्लम बेटा? किसी को यदि एनी कोई डाउट प्रॉब्लम हो तो आप सबके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप लोग वहाँ पर क्लियर कर सकते हो। क्लियर बेटा? चलो आगे। आज हम लोग नेक्स्ट जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपकी सिग्निफिकेंस ऑफ टैक्सोनॉमी। कि सर हम क्यों टैक्सोनॉमी पढ़ रहे हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हमें पढ़ रही हैं। तो कंपोनेंट ही इसके सिग्निफिकेंस की बात कर सकते हैं अपन लोग बेटा, कि किसी अननोन स्पीसीज को यदि आइडेंटिफाई करना है, आप मेरे बारे में नहीं जानते, आप किसी अदर पर्सन के बारे में नहीं जानते, मैं आपके बारे में नहीं जानता, तो आप अननोन हो। आपके लिए मैं अननोन हूं, मेरे लिए आप अननोन हो। तो यदि उस अननोन स्पीसीज के बारे में हमें नॉलेज प्रोवाइड करानी है तो टैक्सोनॉमी की स्टडी हमें यूजफुल होगी। कैसे होगी वो आगे आप लोग बेटा डिस्कस करोगे जब आपके पास टैक्सोनॉमिकल टूल्स आएंगे आगे। तो टैक्सोनॉमिकल टूल्स के अंदर हम लोग कीज एक टैक्सोनॉमिकल टूल्स डिस्कस करते हैं जिसके अंदर अननोन स्पीसीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो उसके थ्रू। क्लियर? तो फर्स्ट सिग्निफिकेंस यदि मैं बात करूं इसका तो क्या है, अननोन स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने में। तो नेक्स्ट आप लोग हेडिंग क्या मेंशन करोगे, सिग्निफिकेंस ऑफ टैक्सोनॉमी। तो फर्स्ट सिग्निफिकेंस तो हम लोग क्या नोट कर रहे हैं बेटा, फर्स्ट इज द इट इज हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ unknown species or organisms। एक तो बेटा टैक्सोनॉमी का ये सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस है। क्लियर? यहां तक कोई डाउट बेटा? सिंपल बात की है। सेकंड हम लोग देखते हैं कि जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसको अपन लोगों ने अननोन स्पीसीज को आइडेंटिफाई कर लिया, तो ये हमें बेटा टैक्सोनॉमी ये नेमिंग भी प्रोवाइड करती है, उनको क्लासिफाइड करने में भी हेल्पफुल करती है, उन्हें ग्रुप राइट करने में भी हेल्पफुल होती है। तो नेक्स्ट अदर इज द इट इज हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग naming of organisms। Third other significance is the it is helpful in classification of ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड करने में भी क्या होती है, हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट यदि अगर इसके टैक्सोनॉमी की हम लोग बेटा इंपॉर्टेंस की बात करें तो टैक्सोनॉमी का नेक्स्ट अदर इंपॉर्टेंस क्या है कि हम लोगों के लिए बेटा जो फूड सब्सटेंस होते हैं, क्योंकि प्लांट की बात हम लोग यहाँ पर करते हैं, एनिमल की बात हम लोग यहाँ पर करते हैं,
तो प्लांट और एनिमल की हम लोग जब बात कर रहे हैं तो प्लांट का कौन सा पार्ट हमारे लिए यूजफुल है? एडिबल पार्ट के फॉर्म में हम लोग प्लांट के किस पार्ट का यूज करते हैं? फाइबर प्रोड्यूसिंग के फॉर्म में, फाइबर यील्डिंग के फॉर्म में हम किस प्लांट के किस पार्ट का यूज करते हैं? ऑयल प्रोडक्शन के अंदर हम लोग किस पार्ट का यूज करते हैं? मेडिसिन किस पार्ट से हम लोग प्लांट के कौन सा पार्ट का मेडिसिन फील्ड में यूज किया जाता है, किस पार्ट का यूज करते हैं? ये सब हमें कौन प्रोवाइड कराती है इंफॉर्मेशन बेटा? टैक्सोनॉमी प्रोवाइड कराती है। क्लियर? तो नेक्स्ट, इट इज आल्सो हेल्पफुल फॉर providing information of edible parts, medicinal important पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, इनके बारे में बेटा ये हमें टैक्सोनॉमी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है। क्लियर? आगे हम लोग नेक्स्ट अदर डिस्कस करना चाहें तो टैक्सोनॉमी हमें ये भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है कि टैक्सोनॉमी का हम लोग जो यूज करते हैं वो किस लिए करते हैं कि हमें बेटा जो हमारी लेबोरेटरीज वगैरह होती हैं उन लेबोरेटरीज के अंदर जो प्लांट का कलेक्शन, प्लांट के पार्ट का, एनिमल के पार्टों का जो कलेक्शन करते हैं तो उसमें भी हेल्पफुल होती हैं। और जो टैक्सोनॉमिक रिसर्चर्स होते हैं उन टैक्सोनॉमिकल रिसर्च के लिए ये क्या होती है? वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच है। टैक्सोनॉमी एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है उनके लिए भी। तो इट नेक्स्ट आप लोग मेंशन कर सकते हो, टैक्सोनॉमी is also very useful for रिसर्चर्स के लिए ये क्या है? वेरी यूजफुल ब्रांच है। क्लियर? ऐसे मैनी मोर कॉमन सिग्निफिकेंस ऑफ टैक्सोनॉमी है ना, आप लोग आगे भी अपन लोग इनके बारे में डिस्कस करते हुए चलेंगे। क्लियर? तो एक थोड़ा सा माइंड में आपको ये चीज़ें याद रखनी है बेटा। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? आगे चल सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट आज इसके आफ्टर हम लोग सेकंड टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं टुडे वो आपके टॉपिक है टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी हम लोग टुडे सेकंड टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर बेटा हम लोग बात करें तो डिफरेंट टाइप्स हैं टैक्सोनॉमी के, लेकिन यदि आप लोग ऑब्जर्व करोगे तो एक टाइप आपके यहाँ पर मेंशन नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन नीट में वो क्वेश्चन बेटा जनरली आता है, इसलिए हम लोग उस क्वेश्चन को यहाँ पर क्लियर करेंगे। एक साइंटिस्ट था ट्यूरिल्स। एक साइंटिस्ट कौन था? ट्यूरिल था। उस ट्यूरिल ने टैक्सोनॉमी के फॉलोइंग 3 टाइप डिस्कस किए। उन्होंने कहा था कि टैक्सोनॉमी आर फॉलोइंग 3 टाइप्स। क्लियर? तो आप लोग नेक्स्ट इसके अंदर क्या मेंशन करेंगे? फर्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू ट्यूरिल्स, साइंटिस्ट का नेम है, ये भी आपको याद रखना है। अकॉर्डिंग टू ट्यूरिल्स टैक्सोनॉमी are following three types. First is the alpha taxonomy. अल्फा टैक्सोनॉमी, सिंबल भी दे सकते हो चाहो तो आप लोग इस तरह से, अल्फा टैक्सोनॉमी। सेकंड इज द बीटा टैक्सोनॉमी। तो बीटा का सिंबल ये होता है बेटा,
और थर्ड ऑर्डर इज द ओमेगा, क्योंकि अल्फा बीटा डेल्टा याद आता है, कई बार ऐसा ऑर्डर चलता है अल्फा बीटा डेल्टा, लेकिन यहाँ क्या है बेटा, अल्फा बीटा ओमेगा है, तो ओमेगा टैक्सोनॉमी। इस तरह से ओमेगा का सिंबल देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ट्यूरिल्स टैक्सोनॉमी आर फॉलोइंग 3 टाइप्स, फर्स्ट इज द अल्फा टैक्सोनॉमी, सेकंड इज द बीटा टैक्सोनॉमी एंड थर्ड अदर इज द ओमेगा टैक्सोनॉमी। क्लियर। अब हमारे पास क्वेश्चन पुटअप होता है कि व्हाट इज अल्फा टैक्सोनॉमी, व्हाट इज बीटा टैक्सोनॉमी और व्हाट इज ओमेगा टैक्सोनॉमी। तो वन बाय वन हम लोग बेटा डिस्कस करते हैं। अल्फा टैक्सोनॉमी होती है बेटा, इसके अंदर हम लोग यदि बात करते हैं तो टैक्सोनॉमी में अपन लोग क्या करते हैं, किसी भी प्लांट और एनिमल को ग्रुप राइट करते हैं, उसे आइडेंटिफाई करते हैं, नेमिंग देते हैं, क्लासीफाइड करते हैं। तो जो अल्फा टैक्सोनॉमी है, तो अल्फा टैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के ऊपर ये क्या है बेटा, बेस्ड है। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होता है, मॉर्फोलॉजी होती है एक्सटर्नल कैरेक्टर्स की बात करते हैं। जैसे आप लोग मेरे को देख रहे हो, मैं आपको देखूं, तो हम लोग एक्सटर्नली देख रहे हैं बेटा। तो जो एक्सटर्नली हमें आउटर जो हमें कैरेक्टर अपेयर होते हैं, उनके ऊपर जो टैक्सोनॉमी होगी वो कौन सी होगी बेटा, आपके अल्फा टैक्सोनॉमी होती है। बीटा टैक्सोनॉमी आपके जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी होती है या एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं, उनके साथ साथ ये अदर इंटरनल कैरेक्टर्स के ऊपर या अदर कैरेक्टर्स के ऊपर भी बेटा क्या होती है, बेस्ड होती है। और जो ओमेगा टैक्सोनॉमी होती है, ये हमारे पास जितने भी कैरेक्टर अवेलेबल हैं या हमारे पास जितना भी डाटा अवेलेबल है उस ऑर्गेनिज्म के रिगार्डिंग, उन सारे कैरेक्टर के ऊपर यदि बेस्ड होगी तो वो कौन सी है, ओमेगा। तो अल्फा टैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, बीटा टैक्सोनॉमी इज द बेस्ड ऑन द आपके अदर कैरेक्टर्स, जो एक्सटर्नल कैरेक्टर है या एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है उसके टुगेदर विद क्या है, एक्सटर्नल या अदर कैरेक्टर्स के ऊपर भी क्या होती है, बेस्ड होती है। और यदि बात करें अपन लोग ओमेगा टैक्सोनॉमी, तो ऑल अवेलेबल डाटाज के ऊपर हमारे पास ये क्या होती है, बेस्ड होती है। करें यहाँ पर मेंशन, तो अल्फा टैक्सोनॉमी में आप लोगों को क्या मेंशन करना है, सॉरी फर्स्ट तो आप लोग यहाँ पर अदर नेम भी यूज कर सकते हैं, अदर नेम। तो अल्फा टैक्सोनॉमी इज आल्सो नाउन एज क्लासिकल टैक्सोनॉमी। तो अदर नेम क्या है, मेंशन करो बेटा, क्लासिकल टैक्सोनॉमी। सेकंड पॉइंट मेंशन करना है कि इट इज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स कॉमा, चाहो तो और भी मेंशन कर सकते हैं, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। क्लियर। तो इट इज द फर्स्ट टैक्सोनॉमी इज द अल्फा टैक्सोनॉमी। कोई डाउट, आगे चले बेटा। सेकंड हमारे पास कौन सी है, बीटा टैक्सोनॉमी। तो बीटा टैक्सोनॉमी के अंदर हम लोग जो मेंशन करेंगे क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट वही अदर नेम। तो बीटा टैक्सोनॉमी इज आल्सो नाउन एज द एक्सप्लोरेटिव टैक्सोनॉमी, एक्सप्लोरेटिव टैक्सोनॉमी। बीटा टैक्सोनॉमी is known as the explorative taxonomy. Next, second point, it is based on
other characters or internal characters together with morphological characters। मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर के साथ साथ ये अदर करेक्टर के ऊपर, इंटरनल करेक्टर के ऊपर यानी एनाटॉमिकल करेक्टर्स के ऊपर बेटा क्या होती है, बेस्ड होती है। क्लियर? तो सेकंड हम लोगों ने डिस्कस की है बीटा टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट आफ्टर डिस्कस करते हैं हम लोग बेटा आपके कौन सी, थर्ड टैक्सोनॉमी इज द ओमेगा टैक्सोनॉमी। तो ओमेगा टैक्सोनॉमी के अंदर भी बात करें तो अदर नेम की हम लोग बेटा बात करते हैं, अदर नेम। तो ओमेगा टैक्सोनॉमी इज आल्सो नाउन एज द यदि एनसाइक्लोपीडिया आप लोगों ने नाम सुना हो तो एनसाइक्लोपीडिया क्या बोलते हैं बेटा, डिक्शनरी को बोलते हैं। और डिक्शनरी आप लोग देखते हैं जो आपके डिक्शनरीज आती है, उस डिक्शनरी के अंदर A to Z तक सारी मीनिंग, जितनी भी अवेलेबल मीनिंग है हमारे पास, उनसे पॉसिबिलिटीज बनती हैं, वो सारी वहाँ पर होती है नहीं होती। आप देखो उनका डाटा उसके अंदर अवेलेबल होता है नहीं होता। तो वही यही हम लोग कह रहे हैं कि हमारे पास उस ऑर्गेनिज्म के रिगार्डिंग जो भी डाटा अवेलेबल है उसको यदि बेस मानकर हम लोग किसी ऑर्गेनिज्म को क्या करें, ग्रुप राइड करें, आइडेंटिफाई करें, तो इट इज द ओमेगा टैक्सोनॉमी। तो एनसाइक्लोपीडिक टैक्सोनॉमी अदर नेम है ना। सेकंड पॉइंट क्या मेंशन करना है, इट इज बेस्ड ऑन all available information. It is based on all available information of organism. और इसका जो एरिया है सबसे क्या है बेटा, ब्रॉड एरिया है, सबसे ब्रॉड टाइप की यदि हम लोग टैक्सोनॉमी मानेंगे तो वो कौन सी है, ओमेगा टैक्सोनॉमी है। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट बेटा? तो हम लोगों ने अभी जस्ट टुडे क्या डिस्कस किया है, सबसे पहले हम लोगों ने सिग्निफिकेंस ऑफ टैक्सोनॉमी को समझने की कोशिश की थी। इससे प्रीवियस हम लोगों ने टैक्सोनॉमी का जनरल मीनिंग वगैरह हम लोग डिस्कस करके आए थे। क्लियर? उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। तो ट्यूरिल के अकॉर्डिंग यदि हम लोग बेटा बात करें तो टैक्सोनॉमी के ट्यूरिल ने 3 टाइप्स बताए, अल्फा टैक्सोनॉमी, बीटा टैक्सोनॉमी एंड ओमेगा टैक्सोनॉमी। अल्फा टैक्सोनॉमी is also known as the classical taxonomy or it is based on the morphological character of organism. Beta taxonomy is also known as the explorative taxonomy or it is based on the other character of आपके अदर करेक्टर्स और इंटरनल करेक्टर्स टुगेदर विद मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर। मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर तो बेस्ड होती है, लेकिन इनके अलावा इंटरनल करेक्टर को भी यहाँ पर इंक्लूड कर लिया जाता है। जैसे जस्ट लाइक आप लोगों के एनाटॉमिकल करेक्टर की बात करें, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट की हम लोग बात करें कि एम्ब्रियोलॉजिकल क्या करेक्टर्स के अंदर प्रेजेंट है। और उसके बाद हमारे पास जितने भी डाटाज अवेलेबल हैं, जितने भी हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उस ऑर्गेनिज्म के रिगार्डिंग, यदि उन सारी चीज़ को बेस मानकर यदि हम लोग टैक्सोनॉमी की स्टडी करें तो इट इज नाउन एज द ओमेगा टैक्सोनॉमी और ओमेगा टैक्सोनॉमी इज आल्सो नाउन एज द एनसाइक्लोपीडिक टैक्सोनॉमी। तो टुडे हम लोगों ने बेटा ये पार्ट डिस्कस किया है, नेक्स्ट हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।